Hello student, today we'll learn new topic of the algebra. It is a probability. Probability means possibility. Possibility तो आपको तो मालूम है क्या होता है possibility. Possibility means it may be 50-50 और 50-50% चांसेस हो सकता है या मे बी. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि जैसे आज मैच होने वाला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के बीच में कौन जीत सकता है? इंग्लैंड भी जीत सकता है और ऑस्ट्रेलिया. तो 50-50% का चांसेस है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी. नाउ इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टर्म्स सीखने वाले हैं जो उसका यूज एक्टिविटी में मीन्स प्रैक्टिस सेट में होने वाला है. जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, आउटकम हो गया, फिर सैंपल इवेंट. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे सपोज आज मैच होने वाला है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के. दोनों टीम के कैप्टन आए और उसमें से एक टीम के कैप्टन ने टॉस किया कॉइन को. जब कॉइन को टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है? हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. मतलब कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. मतलब वी नो ऑल पॉसिबल रिजल्ट. हमें उस एक्सपेरिमेंट में मीन्स क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है, एक्टिविटी कौन सा हो रहा है? टॉस द कॉइन. सो द टॉस द कॉइन, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होगा? एक्टिविटी हो जाएगा आपका. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉस द कॉइन, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी. अब उसमें क्या हो रहा है कि वी नो द ऑल पॉसिबल रिजल्ट. कौन से रिजल्ट मालूम है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. वी नो व्हेन द टॉस द कॉइन देयर इज a two result. It may be head और टेल. हेड भी आ सकता है, टेल भी सकता है. सो ये पॉसिबिलिटी हमें मालूम है कि जब कॉइन को टॉस करने पे हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. सो इन एडवांस वी नो ऑल पॉसिबल रिजल्ट, बट वी कांट एक्चुअल प्रेडिक्ट द रिजल्ट. हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बेसिकली हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा. उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. वी नो द ऑल पॉसिबल रिजल्ट इन एडवांस. सो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब जो एक्टिविटी होने वाला है उसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट वी नो इन एडवांस, बट वी कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट. मतलब एग्जैक्टली इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे आई हैव रिटन द डेफिनेशन. द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्ट. मतलब उस एक्टिविटी में, उस एक्सपेरिमेंट में वी नो द ऑल पॉसिबल रिजल्ट इन एडवांस बट वी कांट प्रेडिक्ट with certainty and there is an equal possibility of each result. So that is called the random experiment. So basically random experiment, it is an activity. In that activity we know all possible result in advance but we can't predict exactly. That is known as a random experiment. So random experiment क्या होता है? एक एक्टिविटी होता है जिसमें हमें मालूम है all possible result in advance but we can't एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ दूसरे टर्म पे आते हैं. द सेकेंड टर्म इज आउटकम. आउटकम बेसिकली मीन्स होता है रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब जो एक्टिविटी का जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज कॉल्ड द आउटकम. सो आउटकम मीन्स रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अभी रिजल्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉस अ कॉइन, तो क्या रिजल्ट आ सकता है? इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं. या तो हेड आएगा और टेल आएगा. दैट इज कॉल्ड द आउटकम. सो बेसिकली आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ कम टू ऑन द थर्ड टर्म्स, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? द ऑल पॉसिबल आउटकम or all possible result we write in the set form, that is called the sample space. means जो random experiments के जितने भी possible result है उसको हम set form में लिखते हैं. that is called the sample space. for example when you toss the coin, तो क्या रिजल्ट आएगा? कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. यही रिजल्ट आएगा ना. ये पॉसिबल रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे? इसको
सेट फॉर्म में लिखेंगे. सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट आएंगे उसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ टॉस अ कॉइन, तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से रिजल्ट होगा? हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो ये दोनों रिजल्ट को हमको अपने को क्या करना है? सेट फॉर्म में लिखना है. दिस इज अ सेट ट्री. इसको सेट में इस तरह से डिनोट करते हैं. तो सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे ओमेगा का साइन से भी डिनोट करते हैं. क्लियर हो गया? तो बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल आउटकम, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. आउटकम तो आपको मालूम है रिजल्ट होता है. तो जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है उसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एस, और किसी दूसरे बुक में ओमेगा से डिनोट करते हैं ना. अब अगर एक आता है एन एस. अब एन एस का मतलब क्या होता है कि जो सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है, हाँ, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, दैट इज, और इन द सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड द एन एस. द एन मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे एन एस का मीनिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. अभी यहाँ पे दो एलिमेंट दिख रहा है, एक हेड एक टेल. तो कितना हो गया? नंबर 2. सो नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एस इज इक्वल 2 हो गया. क्लियर हो गया? मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे सेट में, दैट इज कॉल्ड द एन एस. नाउ कम टू ऑन द फोर्थ टर्म्स, इवेंट. इवेंट क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं. इवेंट में क्या रहेगा? आपका जो सैंपल स्पेस रहेगा, उस सैंपल स्पेस में जो पर्टिकुलर रिजल्ट और पर्टिकुलर आउटकम पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड द इवेंट. मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हूं, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज अ इवेंट. अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो पर्टिकुलर रिजल्ट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल. उसका जो सेट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सैंपल स्पेस दे दिया हूं, और एक्सपेरिमेंट है, और टॉस ऑफ कॉइन, तो हेड या टेल आएगा, दैट इज योर सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में क्या होता है? ऑल पॉसिबल रिजल्ट और ऑल पॉसिबल आउटकम राइट इन अ सेट फॉर्म. ये सैंपल स्पेस हो गया ना. अब क्या करना है? अब इसमें इवेंट मतलब क्या होगा? जो पर्टिकुलर रिजल्ट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मैंने सिंगल कॉइन का दे दिया. अभी मुझे जैसे फॉर इवेंट लेना है कि द आउटकम शुड बी हेड. क्या होना चाहिए? आउटकम शुड बी हेड. तो हेड तो एक ही बार आया, तो इवेंट क्या हो जाएगा? उसको सेट में लिखेंगे एच, और इवेंट को हम लोग कैपिटल लेटर ए बी से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे मैं ए से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली इवेंट जो रहता है, इट इज अ सेट फॉर्म ऑफ फेवरेबल आउटकम रहता है, फेवरेबल रिजल्ट रहता है. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं. सपोज अ टॉस 2 कॉइन विथ साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन को टॉस किया गया. तो 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ सकता है? जब दोनों कॉइन को साथ में टॉस करोगे तो हेड आएगा, हाँ, या हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है, या टेल टेल. यही सैंपल स्पेस होगा ना. मतलब जब 2 कॉइन को साथ में टॉस करोगे तो एक कॉइन का हेड अभी आ सकता है, दूसरे कॉइन का हेड आ सकता है, या एक हेड आ सकता है, या एक टेल आ सकता है, या टेल और एक हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा. अगर मैं बोलूंगा ओनली टेक द हेड,
तो जब हेड लेंगे तो यहाँ पे 3 बार हेड दिया है, दिख रहा है ना, तो ये इवेंट हो जाएगा। क्या जाएगा? इवेंट। मैंने आपको कंडीशन के बाद बोला है ओनली टेक द हेड, तो ओनली टेक द हेड में तो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी, तो इसका इवेंट क्या जाएगा? एच एच एस टी और टी एच हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द इवेंट ए। क्या जाएगा? इवेंट ए। तो इवेंट मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर रिजल्ट जो रहेगा पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है, जो उसको हम लोग सेट फॉर्म में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवेंट।